जय हिंद साथियों। आज देखते देखते हैं हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। अगर आप अभी एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो आपको पता होगा कि दिवस से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम कवर करेंगे जनवरी माह में जितने भी दिवस आते हैं सारे। तो पहला है आपका ब्रेन लिपि दिवस। तो ब्रेन लिपि दिवस आपका मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को ब्रेन लिपि दिवस मनाया जाता है। जो आपके दृष्टिहीन होते हैं उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। तो भारतीय प्रवासी दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 में वापस साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 तारीख को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसी कारण हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है आपका विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने के लिए हम यह दिवस मनाते हैं। अगला है आपका थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना की कमान हमारे लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा के हाथ में आई थी। इसी उपलक्ष्य में हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्तमान में जो थल सेना के अध्यक्ष है वो कौन है? जनरल मनोज पांडे, जो आपके 29वें नंबर के सेना अध्यक्ष हैं। और अगर आप पूछा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो पहले इसके सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो कौन थे? विपिन रावत, जो कुछ महीनों पहले एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। अगला है आपका पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। तो उसी उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा 23 जनवरी 2021 से पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा करी गई है। तो ये जो दिवस है ये नया दिवस है, क्योंकि ये इसी साल 2021 से मनाना स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। 23 जनवरी को यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और नवीनतम दिवस है, तो याद रखना। अगला है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1966 में पहली बार भारत की जो प्रधानमंत्री महिला बनी थी, इंदिरा गांधी ने पहली बार शपथ ली थी काय कि आपका प्रधानमंत्री पद की। तो इसी उपलक्ष्य में हम नारी शक्ति के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने व जनता में पर्यटन का महत्व समझाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जो आपका 25 जनवरी को होता है। अगला है आपका गणतंत्र दिवस। सभी को पता है राष्ट्रीय पर्व है हमारा गणतंत्र दिवस, जो आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमें पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व में किसी भी देश का लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर संविधान दिवस पूछ ले तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और ये 26 नवंबर को। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो याद रखना, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 के अंदर। तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, शहीद दिवस पर आते हैं। तो शहीद दिवस आपको मनाया जाता है 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो इसी कारण 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ जानकारी हम
गांधी जी के बारे में प्राप्त करते हैं। तो जो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। जिन्होंने बैरिस्टर की डिग्री करने की, ये जिनकी जो शिक्षा है वो वकील की इन्होंने डिग्री ली थी, जो आपकी इंग्लैंड से ली थी। ये इंग्लैंड में इन्होंने 1888 में इंग्लैंड गए थे और वापस भारत कब लौटे थे? 91 के अंदर भारत लौटे और भारत से वापस 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, क्योंकि कोई इनका केस था, उसी सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस भारत लौटे थे। तो हम यहाँ पर एक दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, जो हम वर्तमान में पड़ गए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो गांधी जी के बारे से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो इनके सत्याग्रह वगैरह हैं, ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखते हैं हम। पहला है आपका चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह जो आपका हुआ था वो कब हुआ था? 1917 के अंदर पहला सत्याग्रह रहा था गांधी जी का, जो नील की खेती से छुटकारा मिला था किसानों को, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, तो उसी से छुटकारा मिला था आपका इस चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण कहाँ पर है? आपका बिहार के अंदर। तो पहला सत्याग्रह आपका चंपारण सत्याग्रह रहा था गांधी जी का। अगला है आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह आपका गुजरात में हुआ था, 1918 में हुआ था। इसके अंदर आपको कर से छुटकारा मिला था। उस समय गुजरात के अंदर सूखा पड़ा था और अंग्रेजों के द्वारा ज़बरदस्ती कर लिया जा रहा था। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी कारण गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था और छुटकारा मिला था। अगला है आपका अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था, जो मिल मजदूरों के लिए किया गया था। अगला है आपका असहयोग आंदोलन, जो आपका 1920 में हुआ था, जो 1920 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? 1922 में से वापस लिया गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, जो घटना हुई थी। उसके बाद गांधी जी आहत हो गए थे और वापस इस आंदोलन को ले लिया गया था। अगला है कांग्रेस की अध्यक्षता। तो गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की थी, जो अधिवेशन हुआ था आपका कर्नाटक में, जिसे हम बेलग्राम अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार 1924 के अंदर की थी। अगला इनका आंदोलन रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका 1930 में हुआ था, है ना। इसी में आपकी दांडी यात्रा हुई थी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा लगभग 200 किलोमीटर चलकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अगला है गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। लास्ट है आपका पूना पैक्ट, जो 24 सितंबर 1932 गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। लास्ट में आंदोलन रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो इसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। जय हिंद, जय भारत।